अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरारो अखियार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं, बेशक पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आशिकाने मुस्तफ़ा और ग़ुलामाने गौसो ख्वाजा की ये भीड़ बता रही है कि आज भी हमारे दिलों में बुजुर्गान दीन की अजमत जिंदा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उनके नामूस की हिफाजत के लिए हम हर आवाज़ पर लब्बैक कहने के लिए तैयार हैं। वाह 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 वाह। काबिल सद मुबारकबाद हैं अंजुमन गौसिया के अरकान, जिनकी कोशिशों और मेहनतों से ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है। दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस इजलास के रूह रवां हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद रज़ा साहब को, माशाअल्लाह, जिनकी मसाई जमीला और हिदायत व रहनुमाई में ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साथ ही साथ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला दामत फ़यूज़हुम, माशाअल्लाह, जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अनथक कोशिशें की हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदरसा अजीज़ुल उलूम नानपारा के मोहतमीम नबीर बुलबुल हिंद हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद हुसैन साहब, माशाअल्लाह, जिनकी क़यादत और जिनकी निज़ामत में मदरसा अजीज़ुल उलूम दिन रोज़ी रात चौगुनी तरक्की हासिल कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बात कहने में कोई बात नहीं कि नानपारा की सरजमीन पर मसलके आला हज़रत की सच्ची नुमाइंदगी करने वाला इदारा मदरसा अजीज़ुल उलूम नानपारा है। वाह 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 वाह। ये अजीम इदारा हुजूर बुलबुल हिंद की यादगार है। हज़रत अल्लामा
मुफ्ती रजब अली साहब अलैहि रहमतो व रिजवान किसी मामूली मौलवी का नाम नहीं है, हाँ। बल्कि अपने दौर के फ़कीहों के इमाम का नाम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने दौर के उलमा के सरताज का नाम है। वाह वाह वाह। और अल्लाह ने इतनी खूबियाँ अता फरमाई थी कि फ़िक़्ह के जुमला अबवाब के बेशुमार मसाइल आपके जहन में मुस्तहज़र थे। वाह वाह सुभान अल्लाह। और आपकी शायरी इतनी शानदार थी कि आपके कलाम पर हदायत के बख्शिश का शुभा होने लगता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतनी शानदार आपकी नातें और मनक़बतें हमने पढ़ी और देखी हैं। शानदार मुफ्ती, कादिरुल कलाम खतीब, बेहतरीन शायर, उम्दा कलमकार, बल्कि हुजूर मुफ्ती आजम के फैज़ो करामत का मजहर कामिल बनकर पूरे हिंदुस्तान में मसलक आला हजरत की तरबीज व इशाअत करने वाली जात का नाम मुफ्ती नानपारा। क्या बात है, वाह वाह। और मसलक के मामले में इतने ठोस और सख्त थे कि सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिस इलाके में गए मसलक आला हजरत का परचम बुलंद किया, जहां गए आला हजरत का तस्करा करते रहे। आज बहुत सारे लोग अपने आबाओ अजदाद का तस्करा करते हैं, लेकिन मुफ्ती नानपारा जहां जाते थे मुफ्ती आजम की अजमतों का ऐलान करते थे, आला हजरत की फकाहत का चर्चा करते थे, मसलक आला हजरत का परचम बुलंद करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। और आपके जमाने में किसी बदमजहब को ये ताकत और जुर्रत नहीं थी कि आपके मुकाबले में बैठ जाता और चंद मिनट गुफ्तगू कर लेता। क्या बात है। इल्म कलाम, इल्म फिक्र और दर्सियात पर इतनी गहरी नजर थी कि जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू होती भरपूर कलाम फरमाते और अपने मद्दे मुकाबिल को चंद मिनट में ऐसा मबहूत साकितो जामिद करते कि फिर जिंदगी भर आपके मुकाबले में आने की जुर्रत नहीं होती। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। आप उनके हालात को पढ़िए, जिंदगी के तमाम अबवाब रोशन हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी यादगार है मदरसा अजीजुल उलूम, और उस यादगार को बाकी रखना, उसको आगे बढ़ाना, उसके मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाना, ये आपकी मिल्ली जिम्मेदारी है। इसलिए आप अपनी इस जिम्मेदारी को अदा करें। वाह 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 वाह। आज मैं आपके सामने तकरीर के लिए बैठा हूं और इस इजलास की सबसे अहम रूहानी और इल्मी शख्सियत हुजूर गुलजार मिल्लत, पासबान मसलके आला हजरत शहजादे सरकार मसौली हजरत अल्लामा सैयद गुलजार मियाँ साहब क़िबला वासिती इस्माइली मद्दजिल्लहुल आली अन करीब आपकी आबादी में तशरीफ लाने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद आपकी स्टेज की जीनत बनेंगे माशाअल्लाह सुभान। इसलिए आप पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे और मेरी गुफ्तगू को दिल की गहराइयों में जगह दे, ताकि आज जो बदमजहबियत फैल रही है और उनकी तरफ से सुन्नियों को जो एतराज़ात सुनने को मिलते हैं, अगर आपने मेरी तकरीर को गौर से सुन लिया तो बहुत सारे सवालों का जवाब मेरी तकरीर में आपको मिल जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दौर ही में फिरका बंदी की निशानदेही फरमा दी थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 72 फिरका जहन्नमी होगा और एक फिरका जन्नती होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस हदीस ने बता दिया कि 1 और 72 का मुकाबला है। अल्लाह। इसीलिए जब मुनाजरा होता है तो एक स्टेज पर एक फिरका नजर आता है और दूसरे स्टेज पर 72 फिरका नजर आता हाँ, क्या बात है। है। 1 और 72 का मुकाबला। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। मेरी उम्मत में यहूद व नसारा दाखिल नहीं है, यहाँ नबी की वो उम्मत मुराद है
जो नबी का कलमा पढ़ते हैं, अपने आप को मुसलमान बताते हैं, वो 73 फिरकों में बटेंगे। एक फिरका जन्नती होगा और 72 फिरके जहन्नमी होंगे। सहाबे किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, 73 फिरकों में जब एक ही फिरका जन्नती होगा तो उस जन्नती फिरके को हम कैसे पहचानेंगे? नबी ने यह नहीं फरमाया जो ज्यादा कुरान पढ़े समझ लेना वो जन्नती, जो ज्यादा नमाजें पढ़े समझ लेना वो जन्नती है। अल्लाह के नबी ने एक ठोस मेयार और एक कसौटी अता फरमाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरी सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले वो जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान जो मेरे तरीके पर हो, सहाबा के तरीके पर हो, वो जन्नती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरीके के साथ सहाबा के तरीके को क्यों लाजिम करार दिया? नबी सिर्फ इतना फरमा देते, जो मेरी सुन्नत पर चले वो जन्नती है। अपनी सुन्नत के साथ साथ सहाबा के तरीके को क्यों लाजिम फरमाया? इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वही सहाबा का तरीका है। सहाबा का तरीका नबी की सुन्नत से हटकर नहीं है। जो नबी करते थे वही सहाबा करते थे, जो नबी फरमाते थे वही सहाबा करते थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें क्यों जिक्र फरमाई? जो मेरी सुन्नत पर चले और सहाबा के तरीके पर चले वो जन्नती है। इसलिए को गायब नबी को मालूम था कि एक दौर आने वाला है कि कुछ लोग सहाबा को छोड़कर डायरेक्ट मेरी हदीसों पर अमल करने का दावा करेंगे, कुरान पर चलने का दावा करेंगे, मेरी सुन्नत पर चलने का दावा करेंगे। और सहाबा को छोड़ दिया जाए तो न कुरान पर अमल हो सकता है, न हदीस रसूल पर अमल हो सकता है, न नबी की सुन्नत को पहचाना जा सकता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने जन्नती फिरके की पहचान ये बताई, जो सहाबा के तरीके पर हो वही जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशलके आला हजरत, सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस, जश्ने गौसुल वरा, हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। याद रखिए, 73 फिरकों में सिर्फ अहले सुन्नत व जमात ही ऐसा फिरका है जिसका नाम हदीस से मुस्तंबत और साबित है। वाह वाह, न कुरान और हदीस में कहीं अहले हदीस मिलेगा, न कुरान और हदीस में अहले कुरान मिलेगा, न कुरान और हदीस में कहीं अहले तौहीद मिलेगा, न कुरान और हदीस में कहीं अस्हाबुल अदल व तौहीद मिलेगा, कहीं नहीं। अगर हदीस में किसी फिरके की हैसियत से किसी का तज़किरा मिलता है तो वो कोई और नहीं, हम अहले सुन्नत हैं, जिनकी पहचान आज के दौर में मसलके आला हजरत से होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, हक़्क़े खिताबत। क्या बात, वाह वाह वाह। नबी ने फरमाया, माना रहे व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूं और जिस तरीके पर मेरे सहाबा हैं, जो उस तरीके पर होगा वही जन्नती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नबी के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सुन्नत के मुकाबले में जब सहाबा का जिक्र हो तो उससे मुराद सहाबा की जमात होती है। और दोनों को मिला दो तो नबी की सुन्नत और जमात, जो इसको मानने वाला हो उसी को कहते हैं अहले सुन्नत व जमात। इसलिए कोई और फिरका हदीस से मुस्तंबत नहीं है, कोई और नाम हदीस से मुस्तंबत नहीं है। अगर हदीस से किसी फिरके का नाम साबित होता है तो वो हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हमारे सिवा कोई नहीं। क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए आज के दौर में आपके सामने एक आसान पहचान मैं दे रहा हूं, ये नबी का दिया हुआ है। जो सहाबा के तरीके पर हो वही जन्नती है। सहाबा का तरीका क्या था, सहाबा का अकीदा क्या था? आप सहाबा के हालात का जायजा लें। सहाबा नबी के गैब को मानते थे, हम भी नबी के गैब को मानते हैं। सहाबा नबी की शफात पर ईमान रखते थे, हम भी नबी की शफात पर ईमान रखते हैं। सहाबा नबी के वसीले से दुआएं मांगते थे, हम भी नबी के वसीले से दुआएं मांगते हैं।
सहाबा दूर और नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते थे, हम भी दूर और नजदीक से या रसूल अल्लाह कहकर पुकारते हैं। सहाबा ज़ियारत क़ुबूर को जाते थे, हम भी ज़ियारत क़ुबूर को जाते हैं। सहाबा ईसाले सवाब करते थे, हम भी ईसाले सवाब करते हैं। जो सहाबा का अकीदा था वही हमारा अकीदा है, जो सहाबा का तरीका था वही हमारा तरीका है। और नबी ने फरमा दिया जो सहाबा के रास्ते पर होगा, जो सहाबा के तरीके पर होगा वही जन्नती है। इसलिए आज के दौर में कोई और फिरका जन्नती नहीं, जन्नती हम हैं, हक पर हम हैं, फिरका नाजिया हम हैं, जिनको आले सुन्नत कहते हैं, जिनकी पहचान मसलके आला हज़रत से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, वाह वाह। और बात बिला दलील न रहे जी, हर बात पर एक एक हदीस सुनते चलिए। वाह सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे वाह, और हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। बेशक बेशक। इसकी दलील में मैं सिर्फ एक हदीस पेश कर रहा हूं जो बुखारी शरीफ के सुरहुई में है। वाह सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबो मन रका दून सफ। इमाम बुखारी ने ये हेडिंग लगाई है, इमाम बुखारी ने ये बाब बांधा है, जो आदमी सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे पर अकेले ही नियत बांधकर रुकू में चला जाए और रुकू में चलते चलते सफ में मिल जाए, उसकी वो रकात शुमार में आएगी कि नहीं आएगी। इसी मसले को बताने के लिए इमाम बुखारी ने हेडिंग लगाई है बाबो मन रका दून सफ, जो सफ में पहुंचने से पहले पहले रुकू कर ले उसकी वो रकात शुमार में आएगी कि नहीं आएगी। और हजरत इमाम बुखारी ने हजरत अबू बकरा की हदीस नकल की है, अन अबी बकरता अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन क़ब्ल अन यसला इला सफ। हजरत अबू बकरा से मरवी है, वो मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गए, अभी मस्जिद के दरवाजे ही पर पहुंचे थे कि देखा हुजूर अलैहिस्सलाम रुकू में जा चुके हैं, सहाबा रुकू में जा चुके हैं। उन्होंने मस्जिद के दरवाजे पर नियत बांध लिया, वहीं रुकू में चले गए और रुकू में चलते चलते सफ में जाकर मिल गए। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, आए अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुमको सुन्नत तरीका नहीं मालूम कि सफ में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए। हजरत अबू बकरा ने यह नहीं कहा, या रसूल अल्लाह आपका चेहरा तो किबले की तरफ था, मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है। ये सवाल नहीं उठाया इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका यह अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं, पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, इन्नकुम तरौना किबलती हा होना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है, मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। इन्नी लाराकुम वरा ज़हरी कमा राकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। मैं वो पैगंबर हूँ कि कब्रिस्तान से गुजरता हूँ, मुर्दों के हालात को देखता हूँ, किस पर अज़ाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मैं मक्के में होता हूँ, मदीने के हालात को देखता हूँ, मिंबर पर होता हूँ, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ, जमीन पर होता हूँ, आसमान वालों को देखता हूँ, जब आसमान से गुजरता हूँ जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को पढ़ता हूँ। आला हजरत ने वही अकीदा बयान किया, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, वह खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, कलामे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर,
सहाबा नबी के गैब पर ईमान रखते थे, हम भी नबी के गैब पर ईमान रखते हैं। बेशक और बेशक। नबी ने फरमाया जो सहाबा के रास्ते पर होगा वही जन्नती है। सुभान अल्लाह। तो जन्नती हम बरेलवी हैं, जन्नती हमारे सुन्नत हैं, इसलिए कि 73 फिरकों में जो फिरका सहाबा के रास्ते पर चल रहा है वो कोई और नहीं, हमारे सुन्नत हैं, जिनकी पहचान मसलक आला हजरत से होती है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह। सहाबा नबी की शफाअत पर भी ईमान रखते थे। ये इल्म गैब के मुनकिर, ये नबी की शफाअत के मुनकिर, ये कहते हैं दुनिया में नबी को शफाअत का कोई पावर और इख्तियार नहीं, और आखिरत में नबी सिर्फ उनकी शफाअत करेंगे जिनके बारे में अल्लाह इजाजत देगा कि फलां फलां की शफाअत कर दो। नबी को अपने एतबार से, नबी को अपनी वजाहत के एतबार से, नबी को मोहब्बत के एतबार से शफाअत का कोई पावर और इख्तियार नहीं। हम सुन्नियों का ये दावा है और हदीसें हमारे दावे पर कसरत के साथ मौजूद हैं कि चाहे दुनिया हो या आखिरत हो, नबी जिसकी शफाअत फरमा दे परवरदिगार आलम उसको जन्नत में दाखिल फरमा दे। शफाअत बिल वजाहत नबी को हासिल है, शफाअत बिल मोहब्बत नबी को हासिल है, शफाअत बिल इज्जत नबी को हासिल है, शफाअत की जितनी किस्में हैं सब प्यारे मुस्तफा को हासिल है। इसलिए कि अल्लाह ने दुनिया में भी आपको शफाअत कुबरा का मनसब अता फरमाया और आखिरत में भी आप ही के सर पर शफाअत का ताज रखा जाएगा। नबी जिसकी शफाअत करेंगे उसके लिए जन्नत वाजिब है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आपको मालूम नहीं, बुखारी की हदीस, अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से तशरीफ लाए तो आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे शफाअत कुबरा का मनसब अता फरमाया, मैं जिसकी शफाअत कर दूं वो जन्नत में चला जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। वजूहुहुम कल कमरे लैलतल बद्र, उनका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा होगा, उनमें कोई पहले कोई बाद में नहीं दाखिल होगा, सब एक साथ कदम उठाएंगे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। ला यदखुलु अव्वलुहुम हत्ता यदखुल आखिरहुम। जब ये हदीस आपने इरशाद फरमाई, वो काशा इब्ने महसना सदी खड़े हुए और उन्होंने अर्ज की उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल जो 70,000 अफराद बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में जाएंगे, अल्लाह से दुआ फरमा दें कि उन 70,000 में मेरा भी नाम शामिल हो जाए। नबी ने ये नहीं कहा दुनिया में शफाअत का पावर नहीं, दुनिया में शफाअत का इख्तियार नहीं, बल्कि नबी ने इसी दुनिया में अपनी शफाअत का जलवा दिखाते हुए इरशाद फरमाया अंत मिनहुम, जाओ उन 70,000 में तुम्हारा भी नाम शामिल कर दिया। आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, इल्मे गैबे मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा। वाह वाह वाह। कयामत में सब नबी की शफाअत पर ईमान लाएंगे, लेकिन उस दिन का ईमान मोतबर नहीं होगा, क्योंकि ईमान बिल गैब मोतबर है, ईमान बिल शहादत मोतबर नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया शफाअती यौमल क़यामत हक़्क़न फमन लम युमिन बिहा लम यकुन मिन अहलिहा। मेरी शफाअत क़यामत में बरहक है, जो दुनिया में मेरी शफाअत पर ईमान नहीं रखता वो आखिरत में मेरी शफाअत का मुस्तहिक़ नहीं हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो दुनिया में भी आप ही शफाअत फरमाएंगे और आखिरत में भी आप ही शफाअत फरमाएंगे। आपकी शफाअत से पहले आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी और रसूल को शफाअत की जुरात न होगी। फतह बाबे शफाअत आपके हाथ पर होगा। उठाओ मिशकात बाबो फज़ाइल सय्यदुल मुरसलीन। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अना अव्वलु मन यक़रअ बाबल जन्नह, सबसे पहले जन्नत का फाटक मैं खटखटाऊंगा, मेरे लिए फाटक खोला जाएगा और जिसको चाहूंगा मैं जन्नत में दाखिल करूंगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कुरान अजीम की ये आयत करीमा उतरी, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब परवरदिगार आलम आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं मैं राजी ही नहीं हूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रब फरमाता है मैं इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं मैं राजी ही नहीं हूंगा। अल्लाह फरमाता है इतना अता करूंगा कि ऐ महबूब आप राजी हो जाएंगे। नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, इज़न ला अर्दा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार, तब तो मैं राजी ही नहीं हूंगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से निकलकर जन्नत में दाखिल ना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत। वाह 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 सुभान अल्लाह। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह 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 माशाअल्लाह। तो नबी के गैब पर हम ईमान रखते हैं, इसलिए कि सहाबा भी नबी के गैब पर ईमान रखते थे। नबी की शफाअत पर हम ईमान रखते हैं, इसलिए कि सहाबा भी नबी की शफाअत पर ईमान रखते थे। और नबी के वसीले से दुआ मांगना जायज है। नबी के वसीले से हम दुआ मांगते हैं, इसलिए कि सहाबा नबी के वसीले से दुआ मांगते क्या थे। बात है, क्या तुम इल्मे गैब के मुनकिर हो, तुम शफाअत के मुनकिर हो, तुम अकीदा तवस्सुल के मुनकिर हो, तुम अकीदा हाजिर और नाजिर के मुनकिर हो, तुम अकीदा या रसूल अल्लाह के मुनकिर हो, तुम हयातुन नबी के मुनकिर हो। और ये सारे अकायद सहाबा के अकायद हैं। तो जो सहाबा का अकीदा है उसको मानने वाले हम हैं, जो सहाबा का रास्ता है उस पर चलने वाले हम हैं। और नबी ने 1450 साल पहले फैसला फरमा दिया, जन्नत में वही फिरका जाएगा जो सहाबा के रास्ते पर चले, जो सहाबा के तरीके पर चले। इसलिए कोई और नहीं, हम अहले सुन्नत जन्नती हैं जिनकी पहचान मसलक आला हज़रत से होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। क्या आपको नहीं मालूम, तिरमिज़ी शरीफ अबवाबुद दावात में यह हदीस मौजूद है। इस हदीस के रावी उस्मान इब्ने हुनैफ फरमाते, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा बैठे हुए थे। अचानक एक नाबीना सहाबी आए और उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ फरमा दे कि परवरदिगारे आलम मेरी आंख को रोशन फरमा दे। नबी की बारगाह में आने की क्या जरूरत, डायरेक्ट खुदा ही से मांग लिए होते। लेकिन सहाबी का अकीदा है कि डायरेक्ट मांगे पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन नबी को जब वसीला बना देंगे और नबी अपनी जुबान हिला देंगे तो परवरदिगारे आलम की बारगाह में मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आप मेरे लिए दुआ फरमा दें कि मेरी आंख रोशन हो जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सब्र करो सवाब मिलेगा। सहाबी रसूल ने ज़बाने हाल से कहा, या रसूल अल्लाह जब आपका दामन पकड़ लिया है तो सवाब की क्या कमी है। मैं तो चाहता हूँ मेरी आंख रोशन हो जाए ताकि आपके जमाले जहां आरा का दीदार कर सको। नबी ने फरमाया, ठीक है जाओ ताज़ा वजू करो, मस्जिद के कोने में खड़े हो जाओ और 2 रकात नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद मेरे वसीले से इस तरह दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़ज़ा ली अल्लाहुम्मा फशफ़िअ फ़िया। ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जह हूँ उस नबी के वसीले से जिनको नबी रहमत बनाकर तूने दुनिया में मबूस फरमाया है। ऐ मेरे परवरदिगार नबी की सिफारिश को मेरे हक में कबूल फरमा ले। हदीस के रावी का बयान है, जैसे ही नबी के वसीले से दुआ करते हैं दोनों आंखें रोशन हो जाती हैं, दोनों आंखें चमकने लगती हैं। गए थे तो नाबीना थे, जैसे ही नबी को वसीला बनाया दोनों आंखें रोशन हो गईं। ये इस बात की दलील है कि नबी को वसीला बनाना शिर्क और बिदअत नहीं बल्कि नबी पर मजबूत ईमान रखने का एक हिस्सा है। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्ज़ जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, शाने मुस्तफ़ा, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। तो ये लोग सहाबा के रास्ते पर नहीं हैं,
और इन्हीं के मौसियाउद भाई हैं गैर मुकल्लिद, अल्लाह 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 चोर चोर मौसियाउद भाई, अल्लाह 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 वो भी सहाबा के रास्ते पर नहीं है। अल्लाह अल्लाह अकीदे में दोनों एक है, नबी की शान में गुस्ताखी करने में साथ साथ है। फर्क यह है कि एक अपने आप को मुकल्लिद बताता है, 20 रकात तराबी पढ़ता है, 3 रकात वित्र पढ़ता है, और दूसरा अपने आप को अहले हदीस बताता है और 20 रकात तराबी की जगह पर 8 रकात पढ़ते हैं, 3 रकात वित्र की जगह पर 1 रकात पढ़ते हैं। यह सहाबा के रास्ते पर नहीं है, इसलिए कि सहाबा ने 20 रकात तराबी पढ़ी और गैर मुकल्लिदीन ज़माना 8 रकात तराबी पढ़ते हैं। मैं पूरे हिंदुस्तान के गैर मुकल्लिदीन को खुला हुआ चैलेंज करता हूं कि तुम 8 रकात तराबी वाली कोई सही हदीस पेश कर दो तो मैं खत्ते गुलामी लिखवाने के लिए तैयार हूं। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, खलीफे हुजूर ताजुल शरिया, शेर रज़विया, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जमाने में उबई इब्ने काब की इमामत में सारे सहाबा को जमा फरमाया और उबई इब्ने काब ने 20 रकात तराबी पढ़ाई। सारे सहाबा का 20 रकात तराबी पर इजमा हो गया। किसी सहाबी ने इनकार नहीं किया, किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया। साहिब इब्ने यजीद फरमाते हैं कानन नासो यकूमून फी ज़मन उमर इब्न अल-खत्ताब बे-20 रकातन वल वित्र। सारे के सारे सहाबा उमर इब्न खत्ताब के जमाने में 20 रकात तराबी पढ़ते थे और 3 रकात वित्र पढ़ते थे। अल्लाह अल्लाह वाह वाह। और हजरत ज़ैद इब्न रोमान फरमाते हैं कुन्ना नकूमो फी ज़मन उमर इब्न अल-खत्ताब बे-20 रकातन व सलास वित्र। 3 रकात वित्र और 20 रकात तराबी हम सारे सहाबा पढ़ते थे और किसी ने उस दौर में एतराज नहीं किया। जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना खत्म हुआ, हजरत उस्मान गनी खलीफा हुए, उन्होंने भी 20 रकात तराबी पढ़ाई। हजरत उस्मान के बाद हजरत अली आए, उन्होंने भी 20 रकात तराबी पढ़ी। गोया 20 रकात तराबी पर सहाबा का इजमा है और 20 रकात तराबी खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी है। और नबी ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत की पैरवी लाजिम है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी भी लाजिम है। जो 20 रकात तराबी पढ़ रहे हैं वो बिदात नहीं कर रहे हैं, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चल रहे हैं। और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चलना ये बिदात नहीं बल्कि रसूल पाक की इताअत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत मगर इन्होंने देखा कि रोजा रखकर बिजनेस तिजारत में इधर उधर दौड़ भाग कर रहे हैं, रात को 20 रकात तराबी कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह अल्लाह, तो खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हुए इस दर्जा फकीहा ने हरम बेतौफीक कहा सारे सहाबा गलत, ताबईन गलत, तबे ताबईन गलत, औलियाए कामिलीन गलत, अइम्माए मुज्तहिदीन गलत। तराबी 20 रकात नहीं है बल्कि 8 रकात, 20 को घटा करके 8 कर दिया। जब नमाज पढ़ना हुआ तो 20 को घटा के 8 कर दिया और जब गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया, कहा कुर्बानी 3 दिन नहीं है 4 दिन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 3 दिन में मजा ही नहीं आता, 4 दिन ताजा ताजा गोश्त खाने को मिलता। गरीबों को गोश्त की कसरत दिखाकर अपनी टीम में शामिल करते हैं कि अगर तुम हमारी जमात में आ जाओगे तो बड़ा फायदा होगा, हनफी बनोगे, शाफी बनोगे, मालिकी बनोगे, हम्बली बनोगे, तो 20 रकात तराबी पढ़नी पड़ेगी। और अगर हमारी जमात में आ जाओगे तो 8 ही रकात में काम चल जाए। नमाज पढ़ना हुआ तो घटा दिया और गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया, कहा कुर्बानी 3 दिन नहीं है बल्कि 4 दिन है। सारे सहाबा 3 दिन कुर्बानी करते थे। हजरत अबू बकर की रिवायत, हजरत उमर की रिवायत, अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायत, हजरत अली की रिवायत,
अय्यामुन नहर सलासतुन अफजलुहा अव्वलुहा, कुर्बानी 3 दिन है और पहले दिन कुर्बानी करना अफजल। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और बहुत से सहाबे किराम की ये रिवायत, अल अज़हा यौमान बाद यौमिल अज़हा, कुर्बानी 2 दिन है ईद उल अज़हा के बाद। तो जब ईद उल अज़हा के बाद कुर्बानी 2 दिन है तो ईद उल अज़हा को जोड़ करके कुर्बानी 3 दिन। जी, नमाज पढ़ना हुआ तो घटाया और गोश्त खाना हुआ तो बढ़ा दिया। और इनके एक मुज्तहिद है सिद्दीक हसन भोपाली, अल्लाह अल्लाह मैंने उनका नाम सुरमा भोपाली रखा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उन्होंने अपनी किताब बुदुरुल अहिल्ला में लिखा कि एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है। अल्लाह अल्लाह। आपने कभी ऐसा फतवा सुना था? एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज। अल्लाह अल्लाह। सबकी कुर्बानी हो गई, वाजिब अदा हो गया, सब वाजिब से बरीउज़ जिम्मा हो गए। एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी हो रही है। बताओ ये दीन के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? महंगाई के एतबार से इनका फतवा भी बदल रहा है। पहले बकरा सस्ता था तो एक बकरे में 1 की कुर्बानी होती थी। जब बकरा महंगा हुआ तो फतवा बदल गया, कहा अब एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मैं तो कहता हूं कि आप सिर्फ इनके फतवों को अगर पढ़ लेंगे तो इनकी हकीकत वाज़े हो जाएगी। क्या बात। सिर्फ इनके फतवों को आप देखते रहें, उसका मुताला करते रहें, तो आपको इनकी गुमराही और इनकी बददीनी अच्छी तरह जाहिर हो जाएगी। इन्हीं को देख करके गैर मुकल्लिदीन ने कलकत्ता की सरजमीन पर मीटिंग की और गैर मुकल्लिदीन के बाद शमा नियाजियों की मीटिंग हुई। शमा नियाजियों के लीडरों ने कहा कि तुम लोग दीन में कोई नई बात नहीं पैदा करते, तुम लोग आसानियां नहीं पैदा करते। देखो गैर मुकल्लिदीन को कितनी आसानी पैदा कर रहे हैं। 20 को घटा के 8 कर दिया। 3 रकात वित्र थी तो उसको घटा के 1 रकात कर दिया। 1 रकात की नमाज कहीं देखा है? 3 रकात वित्र थी। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं रसूल पाक 3 रकात वित्र पढ़ते थे। पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आलल्लज़ी खलक़ फसव्वा, दूसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, तीसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद। अलग अलग रकातों में अलग अलग सूरतें बयान करना इस बात की दलील है कि रसूल पाक 3 रकात वित्र पढ़ते थे, 1 रकात वित्र नहीं पढ़ते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मगर इन्होंने घटा करके 1 रकात कर दिया। हमको लगता है कि कुछ ही दिनों के बाद ये कहेंगे कि अब वित्र की नमाज 1 रकात भी नहीं है बल्कि आधी रकात है। रुकू करो और घर जाओ, काम होगा। अल्लाह अल्लाह। नमाज पढ़ना हुआ तो घटाया, गोश्त खाना हुआ तो बढ़ाया। शमा नियाजियों को उनके नेताओं ने मजबूर किया तुम सेमिनार करो, दीन में नई बातें पैदा करो, आसानियां तलाश करो। जब तक तुम लोग आसानी नहीं पैदा करोगे कोई शमा नियाजी नहीं बनेगा। गैर मुकल्लिदीन को देखो कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग उनसे जुड़ रहे हैं, बिजनेस तिजारत के लोग उनसे जुड़ रहे हैं, इसलिए कि वो आसानी दे रहे हैं, तुम आसानी नहीं दे रहे हो। तो शमा नियाजी मौलवियों की मीटिंग हुई कलकत्ता की सरजमीन पर। गौर व फिक्र के बाद उन्होंने फतवा जारी किया कि अगर एक बकरे में 100 आदमियों की कुर्बानी जायज है तो एक मुर्गे में 7 आदमियों की कुर्बानी जायज है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब बताइए क्या ये जन्नती हो सकते हैं? इनका फतवा ही बता रहा कि ये जन्नती नहीं है, जहन्नमी है। जी जी जी। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सम्मिनू दहायाकुम फ़इन्नहा अला सिरात मतायाकुम, मोटे और फरबा जानवरों की कुर्बानी करो क्योंकि इसी कुर्बानी के जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करना है। जिस जानवर की कुर्बानी करते हो वो मोटा होना चाहिए, फरबा होना चाहिए, क्योंकि उसी जानवर पर बैठकर पुल सिरात पार करोगे। और रसूल पाक ने
एक दूसरी हदीस में फरमाया जो बुखारी में है कि पुल सिरात के नीचे ही जहन्नम है। तो दोनों हदीस को जोड़ दो। जिस जानवर की कुर्बानी करते हो उस पर बैठकर पुल सिरात पार करना है और पुल सिरात के नीचे ही जहन्नम है। तो जब एक बकरे पर 100 गैर मुकल्लिद सवार होंगे और एक मुर्गे पर 7 शमानियाजी सवार होंगे तो बकरा भी वहीं उलट जाएगा, मुर्गा भी वहीं। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बताइए, जब बकरा उलट जाएगा, मुर्गा उलट जाएगा, तो पुल सिरात के नीचे जन्नत है कि जहन्नम है? जहन्नम है। जहन्नम है। तो ये जहन्नम में जाएंगे। तो हमको जहन्नमियों का साथ नहीं पकड़ना है, हम जन्नतियों के साथ रहेंगे। जन्नती गौसे पाक हैं, जन्नती ख्वाजा अजमेरी है, जन्नती कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, जन्नती बाबा फरीद हैं, जन्नती ज़करिया मुल्तानी हैं, जन्नती महबूब इलाही हैं, हजरत मखदूम माहिमी हैं, मखदूम कचौचवी हैं, सैयद सालार मसूद गाजी हैं, जुनैद बगदादी हैं, बायजीद बुस्तामी हैं, सिर्री सिख्ती हैं और दौरे अखीर के सबसे बड़े इमाम, सबसे बड़े मुज्तहिद, सबसे बड़े मुहद्दिस आला हजरत इमाम अहमद रजा है। इसलिए हमें इनका साथ नहीं चाहिए, हमें इन बुजुर्गों का साथ। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत आला, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। बहुत उम्दा, वाह वाह। ये सिर्फ 5 हदीसों पर अमल करके अहले हदीस बने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सहाबा पूरी जिंदगी हदीसों पर अमल करते रहे। सहाबा ने कभी नहीं कहा कि हम अहले हदीस। ताबईन पूरी जिंदगी हदीसों पर अमल करते रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा हम अहले हदीस हैं। अइम्मा मुज्तहिदीन पूरी जिंदगी हदीसों से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करते रहे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम अहले हदीस हैं। और इन्होंने सिर्फ 5 हदीसों पर अमल किया और कहा हम अहले हदीस हैं, हम सही हैं और हमारे सिवा सब गलत और बातिल। वो 5 हदीसें क्या हैं जिन पर ये अमल करते हैं? एक तो ज़िनानी नमाज पढ़ते हैं औरतों की तरह सीने पर हाथ रख के। दूसरे रफ़े यदैन करते हैं, रुकू में जाते हुए हाथ उठाते हैं, रुकू से उठते हुए हाथ उठाते हैं। वलद्दालीन के बाद जोर से आमीन कहते हैं, चिल्ला करके आमीन कहते हैं, टांग फैलाकर नमाज पढ़ते हैं। यही 5 मसाइल हैं जिनकी बुनियाद पर ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। और इन 5 मसाइल में से 3 मसाइल तो वो हैं कि मनसूख हदीसों पर अमल कर रहे हैं और 2 वो हैं कि ज़ईफ हदीसों पर अमल कर रहे हैं। इसलिए इनका अमल ना तो सही हदीस के मुताबिक है, ना कवी हदीस के मुताबिक है, या तो मनसूख पर अमल कर रहे हैं या ज़ईफ पे। क्या बात है, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अकीदे में भी गलत और बातिल और मामूलात में भी गलत और बातिल। न इनका अकीदा सही हदीस के मुताबिक है, न इनका अमल सही हदीस के मुताबिक है। इसलिए आप इनके बहकावे में ना आए। ये इमाम आजम अबू हनीफा के इतने गुस्ताख हैं कि खुल्लम खुल्ला इमाम आजम अबू हनीफा की तौहीन करते हैं। ये कहते हैं अबू हनीफा को हदीस नहीं आती थी, सिर्फ 17 हदीसें जानते थे। हालांकि इमाम आजम अबू हनीफा की तारीख उठाकर पढ़ो, उनकी सवाने हयात को देखो। इमाम आजम अबू हनीफा ने अपनी जिंदगी में 86,000 मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज फरमाया और 30,000 मसाइल इबादत से मुताल्लिक निकाले, बाकी मसाइल मुआमलात से मुताल्लिक निकाले। अगर एक हदीस से इमाम आजम ने एक मसला को निकाला है तो इसका मतलब 86,000 हदीसें इमाम आजम के सीने में महफूज थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम आजम जैसा कूफे में न कोई मुहद्दिस था न कोई फकीह था। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक। अब्दुल्ला इब्न मुबारक के शागिर्द हैं इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। तो जब इमाम बुखारी को तुम मुहद्दिस मान रहे हो तो इमाम बुखारी को बुखारी किसने बनाया?
अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने, और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस किसने बनाया? इमाम आजम अबू हनीफा ने। दादा को मुहद्दिस मानने के लिए तैयार नहीं हो और पोते को मुहद्दिस मानने के लिए तैयार। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा के टक्कर का पूरे कूफे में न कोई मुहद्दिस था न फकीह था। कूफे में दो मुहद्दिस बहुत मशहूर थे, शोबा इब्नुल हज्जाज, हजरत सुफियान सौरी। ये दोनों हजरात इतने बड़े मुहद्दिस थे कि पूरे कूफे के लोग इल्मे हदीस में शोबा इब्नुल हज्जाज और हजरत सुफियान सौरी के मोहताज थे। और शोबा इब्नुल हज्जाज और सुफियान सौरी अपने बड़े मुहद्दिस हजरत मिसआर इब्ने कुदाम के मोहताज थे। जब इनकी गाड़ी फंसती थी तो मिसआर इब्ने कुदाम की बारगाह में पहुंचती, और मिसआर इब्ने कुदाम फरमाते हैं, मैं इमाम आजम अबू हनीफा का साथी हूँ। एक साथ हमने हदीस पढ़ना शुरू किया, हमने इल्मे हदीस में अबू हनीफा का मुकाबला किया तो अबू हनीफा मुझसे आगे बढ़ गए, और मैंने इबादत और रियाजत में इमाम आजम अबू हनीफा से मुकाबला किया तो इमाम आजम इबादत और रियाजत में भी मुझसे आगे बढ़ गए। अबू हनीफा इल्मे हदीस के भी सबसे बड़े इमाम हैं और ज़ुहद और तक़वा के भी सबसे बड़े इमाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आजम ने वहां आंखें खोली जहां 1000 से ज्यादा सहाबे किराम रहते थे, जहां 100 से ज्यादा बदरी सहाबा थे, 150 से ज्यादा असहाबे बैअत रिज़वान थे, जिस कूफे में अब्दुल्ला इब्ने मसऊद थे, जिनके बारे में रसूल पाक ने फरमाया, रज़ीतु लि उम्मती मा रज़िया लहा इब्नु उम्मे अब्द व सखितु लि उम्मती मा सखित लहा इब्नु उम्मे अब्द। यानी इब्न मसऊदिन, मैं अपनी उम्मत के लिए वही पसंद करता हूँ जो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद मेरी उम्मत के लिए पसंद करते हैं, और मैं अपनी उम्मत के लिए उस चीज को नापसंद करता हूँ जो रसूलुल्लाह, जो अब्दुल्ला इब्ने मसऊद मेरी उम्मत के लिए नापसंद करता है। तो इमाम आजम की जितनी दलीलें हैं वो सब अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस में मौजूद है। तो इमाम आजम अबू हनीफा के टक्कर का पूरे कूफे में न कोई मुहद्दिस था न कोई फकीह था, और उनका दिमाग इतना आली, दिमाग इतना तेज, अल्लाह ने ऐसी ज़ियानत और फतानत अता फरमाई कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन और फुक़हा का दिमाग जहां नहीं पहुंचता था, इमाम आजम अबू हनीफा का दिमाग वहां पहुंचता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए हजरत इमाम अबू ज़ैद मरूज़ी फरमाते हैं, लव वज़िना अक़्लु निस्फ़े अहलिल अर्ज़ बिअक़्लि अबी हनीफा लरजहा अक़्लु अबी हनीफा। अगर आधी दुनिया के इंसानों की अक्ल को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और अबू हनीफा की अक्ल को तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तो अबू हनीफा का पलड़ा भारी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ऐसी ज़हानत व फतानत जिन मसाइल को कोई नहीं हल कर पाता, इमाम आजम अबू हनीफा हल फरमाते थे। वाह वाह वाह। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कैसे कैसे मसाइल हल हुए, अगर उसकी तफसील में बयान करूं तो सुबह हो जाएगी और बात कंप्लीट नहीं होगी। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में अपनी बीबी से मुबाशरत जायज है कि ना जायज? रसूल पाक ने फरमाया जायज है। मुबाशरत का माना है शौहर अपनी बीवी के बरहना जिस्म को टच करे, सिर्फ टच करे, मुबाशरत ना हो, हम बिस्तरी ना हो, तो खूल ना हो, तो ये जायज है। कुछ ही देर के बाद एक दूसरे सहाबी आए। उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, रोजे की हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत जायज है कि ना जायज? रसूल पाक ने फरमाया ना जायज है। सवाल एक है, सवाल की पोजीशन एक है, सवाल की नौयत एक है, लेकिन रसूल पाक जवाब दो तरह का इरशाद फरमा रहे हैं। एक सहाबी के सवाल के जवाब में नबी फरमाते हैं मुबाशरत जायज, और दूसरे सहाबी के सवाल के जवाब में नबी फरमाते हैं मुबाशरत नाजायज। इस दौर का बड़ा से बड़ा फकीह, बड़ा से बड़ा मुफ्ती भी होगा तो इस टकराव और तारुज को दूर नहीं कर सकता। और उस दौर के
अइम्मा और उस दौर के इमाम भी इस टकराव और तारुज को दूर करने में हैरान और परेशान थे। लेकिन जब इमाम आजम अबू हनीफा से सवाल हुआ, हुजूर आप क्या फरमाते हैं? रसूल पाक की हदीस में टकराव है, तारुज है। एक हदीस बताती है मुबाशरत जाए, एक हदीस बताती है मुबाशरत ना जाए। तो आप क्या फतवा देते हैं? अगर आप फतवा देते हैं मुबाशरत जायज है तो नाजायज वाली हदीस के खिलाफ हो जाएगा। आप फतवा देते हैं मुबाशरत नाजायज है तो जायज वाली हदीस से तारुज हो जाएगा। इमाम आजम फरमाते हैं हदीस में कोई तारुज और टकराव नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे समझने का पेड़ है। रसूल पाक की बारगाह में पहले नंबर पर जो सहाबी हाजिर हुए वो बूढ़े सहाबी थे। बूढ़ों में कुव्वत शहवानिया कम होती है, वो अपने मिजाज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जज्बात को काबू में रख सकते हैं। तो उनके लिए रसूल पाक ने फरमाया मुबाशरत जायज है। और दूसरे नंबर पर जो सहाबी हाजिर हुए वो नौजवान सहाबी थे। नौजवानों में कुव्वत शहवानिया ज्यादा होती है, वो अपने मिजाज को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकते। अगर उनको मुबाशरत की इजाजत मिल जाएगी तो बात जिमा तक पहुंच जाएगी, रोजा भी फासिद हो जाएगा, कज़ा और कफारा भी लाजिम हो जाएगा। तो मुसीबतों से बचाने के लिए रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारे लिए मुबाशरत जायज नहीं। तो हदीस में कोई टकराव नहीं। पहली हदीस बूढ़ों के लिए है और दूसरी हदीस नौजवानों। क्या बात है, वाह 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 वाह। हाँ बताओ, क्या कहने। इस तरह के एक दो नहीं बेशुमार मसाइल। मैंने अभी जिक्र किया हजरत सुफियान सौरी उस दौर के सबसे बड़े मुहद्दिस, कूफा के मुहद्दिसीन, इल्मे हदीस में सुफियान सौरी के मोहताज थे। लेकिन मसाइल को हल करने में, हदीसों में छुपी हुई फिqही निकात और बारीकियों को निकालने में इमाम आजम अबू हनीफा को जो मलका हासिल था वो किसी को नहीं था। अल्लाह अल्लाह। उसी दौर में यह वाकया पेश आया, एक बूढ़े आदमी का अपनी बीवी से बड़ा शदीद झगड़ा हुआ, बड़ा शदीद झगड़ा। अब बूढ़ों को गुस्सा बहुत आता है, तो बूढ़े को जब गुस्सा चढ़ा तो उसने गुस्से के आलम में अल्लाह की कसम खाकर कह दिया, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अल्लाह अल्लाह। तो अब बीवी क्यों पीछे रहती? औरतें तो चार हाथ आगे ही रहती है। बीवी ने कहा मैं भी अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब 2-4 घंटा गुजरा, गुस्सा ठंडा हुआ, तो बूढ़े मियाँ को समझ में आया कि हम लोग बुढ़ापे में एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। अल्लाह अल्लाह। किसी फकीह के पास चलना चाहिए, किसी मुफ्ती के पास चलना चाहिए, अपने मसले का हल तलाश करना चाहिए। तो उस दौर के सबसे बड़े मुहद्दिस हजरत सुफियान सौरी थे। बूढ़े मियाँ सुफियान सौरी के पास पहुंचे, कहा हुजूर बड़ा गजब हो गया, मेरा अपनी बीबी से झगड़ा हुआ, इख्तलाफ हुआ और मैंने गुस्से के आलम में कसम खाकर ये कह दिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और यही कसम मेरी बीवी ने भी खा लिया। मेरे कसम के बाद मेरी बीवी ने भी यही कह दिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। हुजूर अब क्या करें, बड़ा अफसोस है। हजरत सुफियान सौरी ने फरमाया कि जाओ अपनी बीवी से बात करो, और बात करोगे तो कसम टूट जाएगी, तो कसम का कफारा अदा कर देना, 10 मिस्किन को खाना खिला देना। वो आ रहा था, रास्ते में सोचा कि अबू हनीफा नए नए पढ़ के आए हैं, जरा इनसे भी देखें, बड़ा इनका भी नाम है। इमाम आजम अबू हनीफा की खिदमत में पहुंचा, कहा हुजूर बड़ा गजब हो गया, मेरा अपनी बीवी से झगड़ा और इख्तलाफ हुआ, गुस्से के आलम में अल्लाह की कसम खाकर मैंने कह दिया जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और मेरे कसम खाने के बाद मेरी बीवी ने भी यही कसम खा लिया, जब तक तू नहीं बात करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। हुजूर अब क्या करें? इमाम आजम ने फरमाया जाओ अपनी बीवी से बात करो और कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। उसने कहा अरे क्या बात। अबू सुफियान सौरी तो मेरा पैसा बर्बाद करना चाहते हैं। वो भागता हुआ फिर सुफियान सौरी की खिदमत में गया, कहा हुजूर आप गलत गलत मसला बताते हैं, मेरा पैसा बर्बाद करना चाहते हैं। कहा कौन सा मसला गलत बताया? कहा आपने कहा जाओ अपनी बीवी से बात करो, कसम का कफारा दे दो, और अबू हनीफा तो कहते हैं अपनी बीवी से बात करो, कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं।
कहा अबू हनीफा ने ऐसा कहा? कहाँ कहा? बड़े जलाल के आलम में चले, सर पर अमामा, हाथ में असा लिए हुए अबू हनीफा की खिदमत में पहुंचे और पहुंचते ही बरस पड़े, अरे अबू हनीफा तुम लोगों को गलत गलत मसला बताते। इमाम आजम ने कहा हुजूर कौन सा मसला मैंने गलत बताया? कहा अभी बड़े मियाँ को तुमने बताया कि अपनी बीवी से बात करो, कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा लगता है हुजूर ने इसके सवाल को सही तौर पर समझा नहीं। मैं इस बूढ़े आदमी को खड़ा करता हूं, यह आदमी फिर अपना किस्सा बयान करे, अपना मैटर बयान करे, और आप भी गौर से सुने, मैं भी गौर से सुनूं, देखा जाए किसका जवाब सही है। वो आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा मेरा अपनी बीवी से इख्तलाफ हुआ, और इख्तलाफ इतना बढ़ा कि गुस्से के आलम में अल्लाह की कसम खाकर मैंने कह दिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और मेरे कसम खाने के बाद मेरी बीवी ने भी कसम खाकर यही कह दिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगी। इमाम आजम ने फरमाया कुछ नोट किया कि नहीं नोट किया? शौहर के कसम खाने के बाद बीवी कह रही है कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। तो बीवी की तरफ से तो बात करना पा लिया गया, अब शौहर बात करेगा तो कसम नहीं टूटेगी, जब कसम नहीं टूटेगी तो कसम का कफारा क्यों देना पड़ेगा? सुफियान सौरी फरमाते हैं कसम है ऐ अबू हनीफा जहां तेरा दिमाग फौरन पहुंच जाता है, हम लोगों का दिमाग 2 साल में भी नहीं पहुंचता। ये इमाम आजम अबू हनीफा की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत हक़्क़े खिताबत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जहां सुफियान सौरी का दिमाग नहीं पहुंच रहा है 2 साल में, गैर मुकल्लिदीन का दिमाग 2 ही मिनट में पहुंच जाता है। अल्लाह अल्लाह। ये उनसे भी आगे आगे चल रहे हैं। ये कहते हैं अबू हनीफा ने हदीस के खिलाफ मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज किया। अबू हनीफा हदीस के खिलाफ मसला बताते थे। रसूल पाक ने हदीस में फरमाया ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज नहीं होगी। और अबू हनीफा कहते हैं कि मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ने की इजाजत ही नहीं, जब वो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो तो उस पर वाजिब है कि इमाम की क़रात को गौर से सुने और चुप रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अबू हनीफा ने हदीस के खिलाफ मसला बता दिया। उबादा इब्ने सामित की हदीस है ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं होगी। और अबू हनीफा कहते हैं मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ना जायज नहीं, उस पर वाजिब है कि चुप रहे और इमाम की क़रात को गौर से सुने। वाह वाह। मैं कहता हूं इमाम आजम अबू हनीफा ने इतनी गहराई में उतरकर इस मसले का इस्तिंबात किया है कि गैर मुकल्लिदीन ज़मानत तो क्या बड़े बड़े इमामों का दिमाग वहां नहीं पहुंच पाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब सिर्फ हदीस है, और कुरान अज़ीम में अल्लाह फरमाता है वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और चुप रहो। बताओ सूरह फातिहा कुरान है कि नहीं? और जब पढ़ा जाए गौर से सुनो और चुप रहो। नमाज में पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और चुप रहो, स्टेज पर पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और चुप रहो। जो आदमी खुद सूरह फातिहा पढ़ने में मसरूफ हो वो इमाम की क़रात को गौर से कैसे सुनेगा? वो चुप कैसे रहेगा? तुमने जो बयान किया वो हदीस है, हदीस का इनकार करके कोई काफिर नहीं होगा। और इमाम आजम ने जो पेश किया वो कुरान की नस्से कतई है। कुरान के एक नुक्ते का इनकार अगर कोई करे तो आदमी दायरे इस्लाम से बाहर हो जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो बताओ किसमें ताकत ज्यादा है, हदीस में कि कुरान में? कुरान में ताकत ज्यादा है, लेकिन हम अहले हदीस नहीं है कि एक को पकड़े एक को छोड़ दे। हम अहले सुन्नत हैं। हम ऐसे मौके पर कुरान पर भी अमल करते हैं, हदीस पर भी अमल करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान अज़ीम में अल्लाह ने 2 हुक्म दिया, वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो और चुप रहो। गौर से सुनने के लिए चुप रहना लाजिम है। तो फस्तमिऊ में गौर से सुनो, चुप रहने का मफ़हूम दाखिल है। फिर अलग से अल्लाह ने क्यों फरमाया वअनसितू और चुप रहो? इसलिए कि नमाज 2 तरह की होती है।
एक सिर्री होती है, एक जहरी होती है। एक नमाज वो होती है जिसमें इमाम की क़रात सुनाई देती है, जैसे मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फजर की नमाज। तो वहां के लिए फरमाया फस्तमिउ, गौर से सुनो, और गौर से सुनने के लिए चुप रहना लाजिम। तो इसका मतलब चुप भी रहो और गौर से सुनो। और जहां इमाम की कोई क़रात सुनाई नहीं दे रही है, जैसे जोहर की नमाज, असर की नमाज, तो वहां क्या चीज सुनेगा? वहां के लिए अल्लाह ने अलग से फरमाया वान से तू सिर्फ चुप रहो, सुनाई दे तो गौर से सुनो और चुप रहो, और ना सुनाई दे तो सिर्फ चुप रहो। गोया हर नमाज में मुक्तदी पर लाजिम है कि इमाम के पीछे चुपचाप खड़ा रहे, इमाम की क़रात को गौर से सुने। वाह 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 वाह। और मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा की हदीस मौजूद है। आप इरशाद फरमाते हैं मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरान फ़हिय खिदाजुन 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 गैर ताम्मिन। जिसने कोई नमाज पढ़ी, सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, उसकी नमाज नाक़िस है, नाक़िस है, नाक़िस है। हजरत सलमान फारसी खड़े हुए, या अबा हुरैरा इन्ननी अकूनु अहयानन वराअल इमाम फ़ग़मज़ ज़िराई वक़ाल या फारसी इक़रा फ़ी नफ़्सिका। उन्होंने फरमाया ऐ अबू हुरैरा, आपने मसला तो बता दिया कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी और इमाम के पीछे नमाज पढ़ी, सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, उसकी नमाज नाक़िस है, नाक़िस है, नाक़िस है। जब हम इमाम के पीछे नमाज पढ़े तो क्या करें? तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया इक़रा फ़ी नफ़्सिका, दिल ही दिल में क़राअत कर लो, दिल ही दिल में क़राअत का तसव्वुर कर लो। ज़ुबान से सूरह फातिहा पढ़ना साक़ित है। अबू हुरैरा का फतवा साफ लफ्जों में बता रहा है कि जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है उसको इमाम के पीछे ना तो सूरह फातिहा पढ़ने की इजाजत है, ना कोई और सूरह पढ़ने की इजाजत है, बल्कि सिर्फ क़राअत का तसव्वुर कर ले, यही उसके लिए काफी। वाह वाह वाह। और बुखारी और मुस्लिम में तो और वाज़ेह है। बुखारी और मुस्लिम में है इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्म बिही। हजरत अबू मूसा अशरी की रिवायत, इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्म बिही फइज़ा कब्बरा कब्बिरू वइज़ा रकअ फरकऊ वइज़ा सजदा फस्जुदू वइज़ा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू रब्बना वलकल हम्द। इमाम इसलिए बनाया गया है कि तुम उसकी पैरवी करो। जब वो तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, जब वो रुकू में जाए तुम भी रुकू में जाओ, जब वो सजदे में जाए तुम भी सजदे में जाओ, जब वो सर उठाए तुम भी सर उठाओ, जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना वलकल हम्द कहो। यहाँ तक बुखारी और मुस्लिम की रिवायत साथ साथ चल रही है, लेकिन मुस्लिम शरीफ में एक जायद जुमला भी मनकूल है, वइज़ा क़रअ फ़अनसितू। लेकिन जब इमाम क़राअत करे फ़अनसितू तो तुम चुप रहो। मुस्लिम शरीफ का ये लफ्ज बता रहा है कि मुक्तदी को इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं, उस पर वाजिब है कि इमाम की क़राअत को गौर से सुने और चुप रहे। वाह वाह वाह। इमाम आज़म अबू हनीफा ने इतनी गहराई के साथ अपने मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज किया है कि दुनिया कोई तबका इमाम आज़म का मुकाबला नहीं कर सकता। और इनका दूसरा मसला क्या है? जब इमाम वलद्दालीन पढ़ता है तो ये जोर से आमीन कहते हैं, और हम सुन्नियों पर तनकीद करते हैं कि ये लोग आहिस्ता आमीन कहते हैं, इनकी नमाज नहीं होती। मैं कहता हूं पूरी बुखारी शरीफ में जोर से आमीन कहने की कोई हदीस मौजूद नहीं है। पूरे नान पाराई में नहीं, पूरे पाराई के गैर मुकल्लदीन से पूछो, बुखारी शरीफ में एक भी हदीस ऐसी मौजूद नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि जोर से आमीन कहना चाहिए। बुखारी शरीफ में आमीन कहने की हदीस मौजूद है, लेकिन जोर से आमीन कहने की कोई हदीस मौजूद नहीं। क्या बात। बुखारी शरीफ में जो हदीस मौजूद है सुनिए, इज़ा क़ालल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन फ़क़ूलू आमीन फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइका ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कहे तो तुम आमीन कहो। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन कौन कहेगा? इमाम कहेगा। इसका मतलब कि सूरह फातिहा भी इमाम ही पढ़ेगा, मुक्तदी नहीं पढ़ेगा। अगर मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ना होता
तो रसूल पाक यूं फरमाते, जब तुम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहते हो तो आमीन कहो, लेकिन रसूल पाक फरमाते हैं जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो। जिसका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन के मुताबिक होगा, उसके गुजरे हुए गुनाह माफ हो जाएंगे। जब इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में इसी हदीस को नकल किया तो एक जायद जुमले के साथ नकल किया, और नुखबा में लिखा हुआ है कि जब सिक़ाह रावी कोई जायद जुमला बयान करे तो वो ज्यादती मकबूल होती है, ज़ियादतु सिक़ते मक़बूलतुन। तो इब्ने हिब्बान ने फरमाया, इज़ा क़ाल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन फ़इन्नल इमाम यक़ूलुहा। जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो, इसलिए कि इमाम भी आमीन कहता है। ये बताने की क्यों जरूरत पेश आई कि इमाम भी आमीन कहता है? इसलिए कि उस दौर में इमाम आहिस्ता आमीन कहता था, मुक्तदी समझते थे कि इमाम सिर्फ वलद्दाल्लीन कहता है, आमीन नहीं कहता। रसूल पाक ने इसी कंफ्यूजन को दूर किया, इमाम वलद्दाल्लीन भी कहता है और आमीन भी कहता है। तुम भी जब वलद्दाल्लीन सुनो तो उसके बाद आमीन कहो। जिसका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन के मुताबिक होगा, उसके गुजरे हुए गुनाह माफ हो जाएंगे। अब बताइए, फरिश्तों के आमीन को आप लोगों में से किसी ने सुना है? फरिश्ते आमीन कहते हैं, फ़इन्नल मलाइकत तक़ूलुहा, फरिश्ते आमीन कहते हैं, लेकिन आज तक हम में से किसी ने फरिश्तों के आमीन को सुना नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि फरिश्ते आहिस्ता आमीन कहते हैं और हम भी आहिस्ता आमीन कहते हैं, और हमारा आमीन कहना फरिश्तों के आमीन के मुताबिक है, इसलिए गुजरे हुए गुनाह हमारे माफ होंगे, गैर मुक़ल्लिदीन के नहीं माफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुज़ूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, आमदे गुलज़ारे मिल्लत। वाह माशाअल्लाह। बुखारी शरीफ में जोर से आमीन कहने की कोई हदीस मौजूद नहीं। बुखारी शरीफ में दूसरी हदीस है। अरे आप लोग क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं? चुपचाप बैठिए, चुपचाप बैठिए, इधर तवज्जो कीजिए। बुखारी शरीफ में जो दूसरी हदीस है वो सुनिए। इतनी हदीसें कोई और मुक़र्रिर नहीं सुनाएगा। बुखारी शरीफ में जो हदीस है दूसरी वो ये है, क़ाल अता इब्न रबाह आमीन दुआउन। अता इब्न अबी रबाह ने कहा कि आमीन दुआ है, ये बुखारी में। और अल्लाह फरमाता है, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता। बुखारी की हदीस बताती आमीन दुआ है और कुरान कहता है दुआ आहिस्ता, तो इसका मतलब आमीन आहिस्ता कहना चाहिए, जोर से नहीं कहना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके अलावा हजरत समुरा इब्न जुंदुब की रिवायत, अन समुरत इब्न जुंदुबिन अन्नहु क़ाल सक्कतान हफ़िज़्तुहुमा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तिर्मिज़ी में, अबू दाऊद में, नसई में हदीस मौजूद है। हजरत समुरा इब्न जुंदुब फरमाते हैं कि मैंने नमाज में रसूल पाक से 2 सक्ता महफूज किया है, यानी 2 जगह रसूल पाक नमाज में लंबा सुकूत करते थे, वहां हुजूर की कोई आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती थी। जब आपने ये फरमाया तो इमरान इब्ने हुसैन खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैंने तो नमाज में एक ही सक्ता महफूज किया है, रसूल पाक एक जगह लंबा सुकूत करते थे। उन्होंने कहा 2 जगह लंबा सुकूत करते थे। जब दोनों में इख्तलाफ हुआ तो दोनों ने कहा चलो मदीना मुनव्वरा उबई इब्ने काब से पूछ लेते हैं। उबई इब्ने काब से पूछा तो उबई इब्ने काब ने फरमाया अन हाफिजा समुरा इब्ने जुंदुब ने हदीस को सही तौर पर महफूज रखा है। रसूल पाक नमाज में 2 जगह लंबा सुकूत करते थे, सक्ततुन इज़ा दखला व कब्बरा, रसूल पाक जब नमाज में दाखिल होते और जब तकबीर कहते तो एक लंबा सुकूत होता, क्योंकि जब इमाम तकबीर कहेगा तो उसके बाद सना पढ़ेगा, औज़ु बिल्लाह पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह पढ़ेगा और ये सब आहिस्ता पढ़ेगा, तो एक लंबा सुकूत तकबीर के बाद पैदा होगा। वह सक्ततुन इज़ा फरगा मिन क़राअति गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब जब रसूल पाक गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन से फारिग होते तो एक लंबा सुकूत यहाँ होता। अगर वलद्दाल्लीन के बाद रसूल पाक फौरन जोर से आमीन कह देते तो सकता कहाँ रह जाता। ये इस बात
बात की दलील है कि रसूल पाक वलद्दालीन के बाद जोर से आमीन नहीं कहते थे, आहिस्ता आमीन कहते थे, मद्दे के साथ आमीन करते थे, और जब तक आमीन कहते थे दूसरा सुकूत यहां पैदा हो जाता। इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफा का मसला सही हदीस के मुताबिक है, किसी हदीस के खिलाफ नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए आप हनफी हो तो सीना ठोक कर कहो कि हम हनफी हैं, हमारा हर मसला हदीस सही के मुताबिक है। तो ये तो मनसूख हदीसों पर अमल कर रहे हैं, या तो कमजोर और ज़ईफ हदीसों पर अमल कर रहे हैं। ये नमाज में बार बार रफ़े यदैन करते हैं। रफ़े यदैन की हदीस अगरचे मौजूद है, लेकिन रफ़े यदैन मनसूख हो चुका है। रसूल पाक शुरू इस्लाम में रफ़े यदैन फरमाते थे, और बाद के जमानों में रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़े यदैन को तर्क फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत सैयद सरकार गुलजारे मिल्लत, सैयद सरकार गुलजारे मिल्लत, इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, औलादे मौलाए कायनात, औलादे मौलाए कायनात, औलादे इमाम हुसैन सैयद सरकार गुलजार मियाँ साहब किला, फातहे मसौली, फातहे मसौली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्माइली दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें और अफरा तफरी का माहौल बनाएंगे तो जलसे वालों ने इतनी मेहनत के साथ इतना अजीमुशान प्रोग्राम सजाया है, और इस प्रोग्राम को करने का एक ख़ास मकसद भी है। प्रोग्राम भी ख़राब होगा और मकसद है। कैमरा वाले आराम से बैठो, आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाएं। आप लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, पीछे पीछे चले जाइए, सब लोग पीछे चलिए, स्टेज खाली कर दीजिए, उधर जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, बैठ लड़के बैठो, बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, छोड़ दीजिए, आप लोग बैठ जाइए। बैठाने वाले खुद बैठ जाएं, बैठाने वाले खुद बैठ जाएं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि गैर मुक़ल्लिदीन का कोई मसला सही हदीस के मुताबिक नहीं, चाहे क़रात खलफल इमाम का मसला हो, चाहे जोर से आमीन कहने का मसला हो, चाहे रफ़े यदैन का मसला हो, या सीने पर हाथ बांधने का मसला हो, या टांग फैलाकर खड़ा होने का मसला हो। इन पांचों मसलों में से कोई मसला सही हदीस के मुताबिक नहीं है, या तो हदीस मनसूख के मुताबिक है या हदीस ज़ईफ के मुताबिक है। और इमाम आज़म अबू हनीफा का जो मसलक है वो बिल्कुल सही हदीस के मुताबिक है, और इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक की जितनी हदीसें हैं उनमें ज्यादातर हदीसें हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, जिनके बारे में रसूल पाक ने फरमाया, रज़ीतु लि उम्मती मा रज़िया लहा इब्नु उम्म अब्द व सखितु लि उम्मती मा सखित लहा इब्नु उम्म अब्द। यानी इब्न मसूदिन, मैं अपनी उम्मत के लिए वही पसंद करता हूँ जो अब्दुल्ला इब्न मसूद मेरी उम्मत के लिए पसंद करते हैं। मैं अपनी उम्मत के लिए उस चीज को नापसंद करता हूँ जो अब्दुल्ला इब्न मसूद मेरी उम्मत के लिए नापसंद करते हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने क़रात खलफल इमाम
को पसंद नहीं किया, तर्के क़रात को पसंद किया है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जोर से आमीन कहने को पसंद नहीं किया है, आहिस्ता आमीन कहने को पसंद किया है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने नमाज में रफ़े यदैन को नहीं पसंद किया है, तर्के रफ़े यदैन को पसंद किया है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने सीने पर हाथ बांधने को नहीं पसंद किया है, नाफ के नीचे हाथ बांधने को पसंद किया है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने नमाज में टांग फैलाने को पसंद नहीं किया है, बल्कि फितरी तौर पर खड़ा होने को पसंद किया है। गोया अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जो पसंद किया है वही इमाम आजम अबू हनीफा की पसंद है, और जो उनकी पसंद है वही रसूलुल्लाह की पसंद है, जो रसूलुल्लाह की पसंद है वही अल्लाह की पसंद। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्माइली दूल्हा हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत। वाह वाह वाह। कई मसाइल पर हमने हदीसें पेश कर, ये नमाज में रफ़े यदैन करते हैं, रुकू में जाते हुए रफ़े यदैन, रुकू से उठते हुए रफ़े यदैन। रफ़े यदैन की हदीस मनसूख हो चुकी है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा और मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर इरशाद फरमाते हैं, मिरकात शरह मिशकात में यह हदीस मौजूद है, हाज़ा शैउन काना फिल इस्लाम सुम्मा तरकहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चीज इब्तिदाई इस्लाम में थी, फिर रसूल पाक ने उसको तर्क फरमा दिया। जिसको रसूल पाक ने छोड़ दिया हो उस पर अमल करना सुन्नत नहीं है, खिलाफ सुन्नत है। और रसूल पाक ने जिंदगी के आखिरी लम्हे तक जिस तरह नमाजें पढ़ी है उस तरह नमाज पढ़ना यही रसूलुल्लाह की सुन्नत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं और सहाबा से फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, क्या मैं तुमको रसूलुल्लाह की नमाज पढ़कर न बता दूं? सहाबा ने कहा बताइए। फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने रसूल पाक की नमाज की नकल बयान की और सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाया। सुम्मा ला यऊदु बादा ज़ालिक, उसके बाद पूरी नमाज में आपने हाथ नहीं उठाया। किनके सामने? रसूल पाक की नमाज की नकल बयान कर रहे हैं, सहाबा के सामने, जिन्होंने बार बार रसूल पाक को नमाज पढ़ते हुए देखा। अगर सरकार नमाज में रफ़े यदैन फरमाते तो सहाबा को टोकना चाहिए कि आपने गलत नकल बयान की है, आपने गलत कॉपी पेश की है। रसूल पाक तो रफ़े यदैन करते थे और आप नमाज में रफ़े यदैन नहीं करते हैं, इसलिए आपने रसूल पाक का सही तरीका नहीं बयान किया। लेकिन सारे सहाबा चुप हैं। ये इस बात की दलील है कि सारे सहाबा को तस्लीम है कि रसूल पाक ने नमाज में रफ़े यदैन नहीं फरमाया बल्कि तर्के रफ़े यदैन फरमाया। क्या बात है, क्या बात है। और ये भी सुन लीजिए, रफ़े यदैन की हदीस हजरत अली से मरवी है, रफ़े यदैन की हदीस अब्दुल्ला इब्ने उमर से मरवी है। लेकिन अली अपनी नमाज में रफ़े यदैन नहीं करते थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी नमाज में रफ़े यदैन नहीं करते थे। सहाबी खुद अपनी बयान करता हदीस पर जब अमल ना करे तो ये समझ लेना चाहिए कि ये हदीस मनसूख हो चुकी है। और सारे सहाबा का इस बात पर इजमा और इत्तेफाक है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत अली जिस हदीस पर अमल को छोड़ दें तो तुम समझ लिया करो कि वो हदीस मनसूख हो चुकी है, वरना ये दोनों बुजुर्ग उस हदीस पर अमल को कभी छोड़ नहीं सकते। क्या बात, क्या बात। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसलक बहुत मजबूत है। बेशक हर मसले में इमाम आजम अबू हनीफा की दलीलें इतनी मजबूत हैं कि दुनिया का कोई गैर मुक़ल्लिद उनके किसी मसले पर उंगली नहीं उठा सकता। मैं चैलेंज दे रहा हूं, एक दो नहीं हजारों जगहों पर हमने चैलेंज किया है। कोई भी गैर मुक़ल्लिद अपना सवाल लिखकर मेरे पास भेजे जिसको वो समझता है कि ये इमाम आजम अबू हनीफा ने कुरान के खिलाफ हदीस के खिलाफ मुस्तंबत किया है, इसी स्टेज से उस मसले को किताब और सुन्नत की रोशनी में मैं साबित कर दूंगा। अगर मैं साबित ना कर सकूं तो इमाम अहमद रजा का सच्चा गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्माइली दूल्हा हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत हुजूर महमूद मिल्लत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमसे तो बात बात पर बुखारी की हदीस का मुतालबा। मिलाद जायज़ है, बुखारी में दिखाइए। सलाम जायज़ है, बुखारी में दिखाइए। क़याम जायज़ है, बुखारी में दिखाइए। अजान से पहले दरूद पढ़ना जायज़ है, बुखारी में दिखाइए। बात बात पर बुखारी की
हदीस का मुतालबा। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या रसूल पाक ने कहीं यह भी फरमाया कि सिर्फ बुखारी की हदीस पर अमल करना, किसी और हदीस पर अमल न करना। रसूल पाक के ज़माने में न बुखारी शरीफ थी न इमाम बुखारी थे। तीसरी सदी हिजरी में बुखारी शरीफ लिखी गई, इसलिए मेयार ये नहीं होना चाहिए बुखारी में दिखाओ, बुखारी में दिखाओ। मेयार ये होना चाहिए कि सही हदीस में दिखाओ। जहां जहां सही हदीस मिलेगी वहां वहां हम अमल करेंगे। हमने इमाम बुखारी का कलमा नहीं पढ़ा, हमने रसूल पाक का कलमा पढ़ा है। जहां जहां रसूल पाक की सही हदीस मिलेगी वहां वहां अमल करेंगे। बुखारी में मिलेगी तो वहां भी अमल करेंगे, बुखारी के बाहर मिलेगी तो वहां भी अमल। क्या बात है, वाह वाह वाह। खुद गैर मुकल्लिदीन लिखते हैं कि इमाम बुखारी को 1 लाख सही हदीसें याद थी, और हमारे उलमा ने भी लिखा है कि 1 लाख सही हदीसें याद थी। तो जब इमाम बुखारी को 1 लाख सही हदीसें याद थी तो बुखारी शरीफ में तो 1 लाख सही हदीसें नहीं है। बुखारी शरीफ में कुल 4,500 हदीसें हैं, और मुकर्ररात और तालिकात को जोड़ दिया जाए तो कुल 8,500 हदीसें हैं, उससे ज्यादा हदीस नहीं। 1 लाख सही हदीसें याद थी, लेकिन उन सही हदीसों में से छांट कर इंतखाब करके इमाम बुखारी ने सही बुखारी में सिर्फ 4,500 हदीसें जिक्र की हैं, और मुकर्ररात और तालिकात को जोड़कर 8,500 हदीसें मौजूद हैं। बाकी सही हदीसें कहाँ गई? इसका मतलब कि जिस तरह बुखारी में सही हदीस है, मुस्लिम में भी है, तिरमिजी में भी है, अबू दाऊद में भी है, नसई में भी है, इब्ने माजा में भी है, मुअत्ता इमाम मालिक में भी है, मुअत्ता इमाम मोहम्मद में भी है, किताबुल आसार में भी है, बैहकी में भी है, दारिमी में भी है। तो जहां जहां रसूल पाक की सही हदीस मिलेगी वहां वहां हम अमल करेंगे। हमने इमाम बुखारी का नहीं बल्कि रसूल पाक का कलमा पढ़ा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात बात पर तुम बुखारी बुखारी बुखारी। तुमसे मैं पूछता हूं कि तुम सीने पर हाथ बांधते हो, ये भी तो कहीं दिखाओ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमसे बात बात पर बुखारी की हदीस का मुतालबा, और हम सिर्फ बुखारी नहीं पूरी सिहाए सित्ता की इजाजत देते हैं। बुखारी में दिखाओ, मुस्लिम में दिखाओ, तिरमिजी में दिखाओ, अबू दाऊद में दिखाओ, नसई में दिखाओ, इब्ने माजा में दिखाओ। पूरी सिहाए सित्ता में सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस मौजूद नहीं है। पूरी दुनिया गैर मुकल्लिदियत को मेरा खुला हुआ चैलेंज है, सिहाए सित्ता में मर्दों के लिए सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस दिखा दें तो मैं 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद सरकार गुलजार मिल्लत हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत शेर रज़विया। वाह वाह वाह। मैंने गैर मुकल्लिद से पूछा, हज के जमाने में बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई। मैंने कहा कि सीने पर हाथ बांधने की कोई भी हदीस सिहाई सित्ता में आप दिखाएं। नहीं दिखा सके। उन्होंने कहा सही इब्ने खुज़ैमा में। मैंने कहा सही इब्ने खुज़ैमा में, बुखारी मुस्लिम तिरमिजी की हदीस नहीं अमल करने के लायक थी। सही इब्ने खुज़ैमा में चले गए। मैंने कहा सही इब्ने खुज़ैमा में क्या है? उन्होंने कहा वाइल इब्ने हुज्र ने रिवायत बयान किया कि रसूल पाक ने फरमाया तुम्हारे लिए सुन्नत यह है कि तुम सीने पर हाथ बांधो। मैंने कहा नादान, वाइल इब्ने हुज्र जो रिवायत बयान कर रहे हैं और रसूल पाक जो खिताब कर रहे हैं, तुम्हारे लिए सुन्नत यह है कि तुम सीने पर हाथ बांधो, तो रसूल पाक ने औरतों को हुक्म दिया तुम्हारे लिए सुन्नत यह है कि तुम सीने पर हाथ बांधो। फ़इन्नहु वस्तरुलहुन्ना, क्योंकि इसमें औरत की पर्दा पोशी ज्यादा है। इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है। जब हमारी माएं और बहनें नमाज के लिए खड़ी होती हैं तो इस्लाम ये चाहता है कि एक तरफ अगर अल्लाह की इबादत हो रही है तो दूसरी तरफ औरत की पर्दा पोशी भी होती रहे। इसलिए औरतों को हुक्म दिया गया कि तुम सीने पर हाथ बांधो ताकि तुम्हारी पर्दा पोशी भी हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। मगर ये इतने बड़े मजनू हैं कि जो हुक्म औरतों को दिया गया कूद कर मैदान में आ गए, हम भी इसी पे अमल कर लें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अरे भाई तुम क्यों अमल करोगे? औरतों के सीने पर कुछ है जिसको छुपाने के लिए यहाँ हाथ रखा जा रहा है। तुम्हारे सीने पर क्या है जिसको छुपाने के लिए यहाँ हाथ रखे? अगर तुम मर्द हो तो मर्दों की हदीस पर अमल करो। क्या बात है। मर्दों की हदीस ये है, हजरत अली करमल्लाहु ताला
वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, अबू दाऊद की हदीस, फ़इन्न मिन सुन्नते वज़अल यमीन अलल यसार तहत सुर्रा, ये बात सुन्नत से है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। और नुखबा उसूल हदीस की मशहूर किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि जब सहाबी रसूल मुतलक फरमाए ये बात सुन्नत से है तो उससे रसूलुल्लाह की सुन्नत मुराद होती है। रसूल पाक के अलावा किसी और की सुन्नत मुराद लेता तो उनका नाम जिक्र करता। अबू बकर की सुन्नत यह है, उमर की सुन्नत यह है, खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत यह है। लेकिन जब मुतलक फरमाए कि ये बात रसूल पाक की, ये बात सुन्नत से है तो उससे रसूल पाक की सुन्नत मुराद होगी। हजरत अली की रिवायत का खुलासा यह है कि ये बात सुन्नत से है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधना चाहिए। वाह 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 वाह। तो बताओ तुम क्यों सीने पर हाथ बांधते हो? अगर मर्द हो तो मर्दों वाली हदीस पर अमल करो, और औरत हो तो औरतों वाली हदीस पर अमल करो, और दोनों के बीच में हो तो जिस पर चाहो अमल करो। महीने में 5 दिन की नमाज भी छोड़ दो ताकि मुकम्मल मुसाबत हो जाए औरतों से। तो इनका कोई अमल हदीस सही के मुताबिक नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आजम अबू हनीफा ने जो इज्तिहाद हमारे सामने पेश किया, जो मसाइल हमारे सामने पेश किए हैं, एक एक मसला किताब और सुन्नत से साबित है। इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक का कोई मसला ऐसा आई नहीं जो किताब और सुन्नत के खिलाफ हो। अगर कोई मसला किताब और सुन्नत के खिलाफ नजर आ रहा है तो वो हमारी अक्ल का कसूर है, हमारी समझ का कसूर है। इमाम आजम अबू हनीफा का हर इज्तिहाद किताब और सुन्नत के मुताबिक। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए आप इन गैर मुकल्लिदीन से होशियार रहें, ये आपके दीन और ईमान के दुश्मन हैं। और इस दौर में मुसलमानों के दीन और ईमान की हिफाजत के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है मसलक आला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तकरीर का आखिरी हिस्सा यही है, मसलक आला हजरत पर मजबूती से कायम रहोगे, तुम्हारा दीन भी महफूज होगा, तुम्हारा अकीदा भी महफूज रहेगा, तुम्हारा अमल भी महफूज रहेगा। तमाम बातिल फिरकों से इम्तियाज के लिए आज के दौर में मसलक आला हजरत से बेहतर कोई लफ्ज नहीं है। वो लफ्ज जो तमाम बातिल फिरकों से हमें मुमताज करता है वो मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। 10वीं सदी हिजरी के बाद इमाम अहमद रजा के टक्कर का न कोई मुजद्दिद पैदा हुआ और न कोई फकीह पैदा हुआ। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती 10वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, मुजद्दिदुल कर्निल आशिर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। उन्होंने अलग अलग मौज़ूआत पर 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। उनके बाद पूरी दुनिया में बड़े बड़े फुक़हा, बड़े बड़े मुहक्किकीन पैदा हुए, लेकिन कोई भी 1000 से ज्यादा किताबें न लिखा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के बाद जिस शख्सियत ने अलग अलग मौज़ूआत पर 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं वह बरेली के ताजदार आला हजरत इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेशक आला हजरत इमाम अहमद रजा हमारे मोहसिन, और अपने मोहसिन को याद करना हमारी जिम्मेदारी है। बेशक बेशक। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अगर वहाबियत से हमें न बचाया होता तो न जाने आज हम किस गली में भटक रहे होते, किस गड्ढे में गिरे होते। पूरी जिंदगी आला हजरत वहाबियों के खिलाफ लिखते रहे, बोलते रहे, जुबान कलम से जिहाद फरमाते रहे। यहाँ तक के हरमैन तैयबैन की सरजमीन पर जब आप तशरीफ ले गए और वहाबियों की तरफ से इल्मे गैब मुस्तफा को चैलेंज किया गया तो वहां भी आला हजरत इमाम अहमद रजा ने सिर्फ 8.5 घंटे में अत-तौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया के नाम से इल्मे गैब मुस्तफा पर अरबी जबान में एक ऐसी अजीम शान किताब लिख दी कि आज तक वहां भी उस किताब का जवाब देने से आजिज। क्या बात है, क्या बात है। और चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि आला हजरत इमाम अहमद रजा को ये फजलो कमाल यूं ही नहीं हासिल हुआ, अपने आप को सरकार गौसे पाक की मोहब्बत में फना कर दिया। वाह। हुजूर गुलजार मिल्लत का जिक्र मैंने किया था आपसे, आप देखें इनकी जात से कितना मसलक को फायदा पहुंच रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरे हिंदुस्तान में जहां जा रहे हैं मसलक आला हजरत का परचम बुलंद कर रहे हैं।
जहां जहां सुन्नियत कमजोर होती है वहां हुजूर गुलजार मिल्लत एक बार सिर्फ पहुंच जाते हैं, सुन्नियत की खेती हरी भरी हो जाती है। और पीरों की तरह नहीं है कि अपने आबाओ अजदाद का खुतबा पढ़ें, इनके आबाओ अजदाद इस काबिल हैं कि उनका खुतबा पढ़ा जाए, लेकिन हुजूर गुलजार मिल्लत अपने अजदाद की रिवायात और उनकी अजमतों का चर्चा नहीं करते, बल्कि जहां जाते हैं मसलक आला हजरत का प्रचार करते हैं, मुफ्ती आजम का खुतबा पढ़ते हैं। आपके दौरों से मसलक आला हजरत को जो तक़वियत हासिल हो रही है, जो मजबूती मिल रही है, वो आप ही का हिस्सा है। सादात के घराने में एक भी सैयद पीर मुझे ऐसा नजर नहीं आता जो मसलक आला हजरत की इतनी शानदार खिदमत कर रहा हो। हिंदुस्तान में है तो मसलक आला हजरत का चर्चा, बगदाद में है तो मसलक आला हजरत का चर्चा, हरमैन में है तो मसलक आला हजरत का खुतबा, जहां जा रहे हैं मसलक आला हजरत का चिराग रोशन कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद सरकार गुलजार मिल्लत हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको सिर्फ सैयद नहीं चाहिए, वो सैयद पीर चाहिए जो मसलके आला हजरत का पाबंद है। वाह, वरना कितने हिंदुस्तान में ऐसे सैयद हैं कि जिनकी जबान से राफिजियत की बू आती है, अल्लाह अल्लाह, अमीर माविया की तौहीन करते नजर आते हैं, सिद्दीक अकबर की शान में गुस्ताखियां करते नजर आते हैं, हजरत आयशा सिद्दीका पर बदकारी की तोहमत लगाते हुए नजर आते हैं। माज़अल्लाह, ऐसे लोग इस काबिल नहीं हैं कि तुम उनको स्टेज पर बुलाओ। वो सैयद जो पूरी मजबूती के साथ मसलक अहले सुन्नत के साथ खड़ा है और मसलक आला हजरत का परचम बुलंद कर रहा है, वो मेरी नजर में सादात के घराने में हुजूर गुलजार मिल्लत। बेशक बेशक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपको ये खुशखबरी मैं सुना दूं, इमसाल उर्से इस्माइली में हुजूर गुलजार मिल्लत की 2 किताब शाये हुई माशाअल्लाह। और पहली किताब का नाम सुन करके आप खुश हो जाएंगे। हजरत अमीर माविया की फजीलत में हुजूर गुलजार मिल्लत ने किताब लिखी और अपने नाम से उस किताब को छापा और अपने स्टेज से उस किताब को पूरे हिंदुस्तान में आम किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कौन सैयद है जो ये जुर्रत कर सकता? ये खुसूसियत हुजूर गुलजार मिल्लत को हासिल है। माशाअल्लाह। और कव्वाली मज़ामीर के साथ कव्वाली के हुर्मत और उसके नाजायज होने पर भी किताब हुजूर गुलजार मिल्लत ने लिखी। वाह वाह वाह। तो बताइए, सिर्फ सैयद चाहिए कि ऐसा सैयद चाहिए जो मसलक आला हज़रत का पाबंद हो? और वो सैयद कोई और नहीं, खाटी ओरिजिनल सहीहुन नसब सैयद हुजूर गुलजार मिल्लत। सुभान अल्लाह सुभान वरना आज तो कितने ऐसे भी सैयद हैं जो 1947 के बाद सैयद बने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 1947 से पहले उनकी सियादत का कहीं अता पता नहीं था। जी। और कुछ तो ऐसे सैयद हैं कि हम लोगों के नजरों के सामने बने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके अजदादे किराम में सैयद मोहम्मद साहिब दावती सुगरा, वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में मुरीद होने के लिए गए तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं है, तुम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास चले जाओ। तो वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास आए और हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उनको मुरीद भी फरमाया और उनको खिलाफत व इजाजत से सरफराज फरमाया। उसी खानदान के चश्मो चिराग हुजूर गुलजार मिल्लत, माशाअल्लाह। बड़े बड़े औलिया किराम उस खानदान में पैदा हुए और 250 साल पहले आपके अजदादे किराम में जो एक नुमाया नाम मीर सैयद मोहम्मद इस्माइल वासिती रज़ाकी मदजिल्लहुल अली का है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की सहीह नसब औलाद है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इनको अपने खानदान की अजमत बयान करने की कोई जरूरत नहीं, आया राचे बयान। इसलिए आप पूरी मजबूती के साथ मजलसर के आला हजरत पर कायम रहो। और आला हजरत हमारे ऐसे कायद और रहनुमा हैं कि जिनको खुद सरकार गौसे पाक ने पसंद फरमाया। और दौरे अखीर में जब आला हजरत इमाम अहमद रजा की विलायत और करामत का डंका बज रहा था, उस दौर में बड़े बड़े वलियों ने ख्वाब देखा। सरकार गौसे पाक ख्वाब में आकर फरमाते हैं कि इस दौर में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। आप हयात आला हजरत उठाकर देखिए, हयात आला हजरत में लिखा हुआ है
जमात अहले सुन्नत के अजीम पीर तरीक़त शेखुल मशाइख पीर सैयद मोहम्मद सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुर, उन्होंने ख्वाब देखा। सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए। पूछा हुजूर इस वक्त आपका नायब कौन है हिंदुस्तान में? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आपकी करामत व विलायत में और इजाफा हुआ तो पीर तरीक़त शेखुल मशाइख शेर मोहम्मद शरकपुरी ने ख्वाब देखा। सरकार गौसे पाक ख्वाब में तशरीफ लाए। पूछा हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया पूरी दुनिया में इस वक्त मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी। वाह वाह वाह। उनके दिल में आला हजरत की ऐसी अजमत पैदा हुई कि शरकपुर से चलकर बरेली आए, आला हजरत के मकान पर दाखिल हुए। बैठक में आला हजरत तशरीफ फरमाए, गोया उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अल्लामा शरकपुरी ने आला हजरत को सलाम किया, आला हजरत से मुसाफा किया और आला हजरत के हाथ को बोसा दिया। तो अल्लामा शरकपुरी ने जब आला हजरत का हाथ चूमा तो आला हजरत ने पलटकर उनका हाथ चूमा। उन्होंने कहा हुजूर आपने मेरा हाथ क्यों चूम लिया? मैंने तो इसलिए आपका हाथ चूमा कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम हैं, सबसे बड़े फकीह हैं, सबसे बड़े मुहद्दिस हैं और मैंने अपना नाम नहीं बताया, अपना तारुफ नहीं करवाया, मेरी मुलाकात नहीं है, फिर भी आपने मेरा हाथ चूम लिया। आला हजरत इमाम अहमद रजा की निगाह विलायत देखो। फरमाते हैं जो ख्वाब में सरकार गौसे पाक को देखकर आ रहा हो वो इस लायक है कि सिर्फ उसका हाथ नहीं उसका पांव भी चूमा जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ को बोसा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद गुलजार मियां साहब किबला इस्माइली हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत। क्या बात है। और 4-5 दिन तक आला हजरत के मेहमान रहे और आला हजरत मेहमानों की ऐसी शानदार ज़ियाफत फरमाते, इतनी शफकत व मोहब्बत फरमाते कि एक बार जो आपका मेहमान बन जाता हमेशा हमेश के लिए आपका गुलाम बन जाता। जब पलट कर गए एक जलसे से खिताब करते हुए फरमाया ऐ लोगों मैं बरेली से आ रहा हूँ, आला हजरत के मकान से वापिस आ रहा हूँ। मैंने कई दिन आला हजरत के मकान पर क़याम फरमाया। मैंने देखा कि उनके हुजरे में एक पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे के पीछे सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा है। जो गौसे पाक बता रहे हैं वही अहमद रजा लिख रहे हैं, वही अहमद रजा बोल रहे हैं। जबान अहमद रजा की है लेकिन बातें गौसे पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे हाथों में जिस मसलक का दामन है, जिस अजीम मुजद्दिद का दामन है वो कोई मामूली नहीं, गौसे पाक का दुलारा है, गौसे पाक का प्यारा। सुभान अल्लाह। वाह। तुम्हारी शान में जो कुछ कहूँ उसके सिवा तुम कसी में जाने इरफां ऐ शहे अहमद रजा तुम हो। यहाँ आकर मिली नहरे शरीयत और तरीक़त की हसीना मजमाउल बहरैन, ऐसे रहनुमा तुम हो। तुम ही फैला रहे हो इल्मे हक अकनाफ़े आलम में, इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूँ।